आप सभी के सहयोग से अपने इस ग्रंथ के 13 प्रकरणों का स्वाध्याय हो चुका है। कल हमने ऋषभ स्तोत्र नामक जो 13वां प्रकरण था इस ग्रंथ का उसको पूर्ण किया। आज से 14वां प्रकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह भी इस ग्रंथ का दूसरा प्रकरण है जो प्राकृत भाषा में है, जिसका नाम है जिनवर स्तवनम, यानी जिनेन्द्र भगवान का स्तवन, स्तोत्र, स्तुति, उनके गुणों का गुणानुवाद करना। ये बात अपन इसके संदर्भ में समझ सकते हैं। जिनवर स्तवन, जिनेन्द्र देव का स्तवन तो कैसे किया जाता है, क्या विधि होती है, क्या उसका फल होता है, इत्यादि संदर्भों में हम सब इसमें चर्चा करेंगे। पहला जो यहाँ पर अपन को ये गाथा के रूप में है ही, तो पहली गाथा देखते हैं अपन। सबसे पहले दिठे तुमम्मि जिणवर सहेली हु आयिम मज्जनयेणायिम चित्तम गत्तम चलहुम अमीणवा सिंचियम जायम। वो जिनवर त्वयि दृष्टे सती मम नेत्राणि सफलीभूतानि, त्वयि दृष्टे सती आपको देख लेने पर मम नेत्राणि मेरे नेत्र सफलीभूतानि सफल हो गए हैं। मम चित्तम यानी मेरा जो मन है वह क्या है, मम चित्तम यानी मनः, मम मनः चा पुनः गात्रम, क्या हो गया है, मेरा मन भी क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। कैसे पवित्र हो गया है, मन पवित्र हो गया। चा पुनः गात्रम, गात्र यानी शरीर, और मेरा यह शरीर भी क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। कैसे पवित्र हो गया है, अमृतेन सिंचितम इव जातम, अमृत के द्वारा जैसे सींच दिया गया हो। तो अमृत के द्वारा यदि किसी चीज को सींच दिया जाए तो वह कितनी उत्कृष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हे भगवान, आपका दर्शन होने पर मेरे नेत्र सफल हो गए, मन सफल हो गया और शरीर भी सफल हो गया, तथा कैसे हो गए हैं, अमृत से सींचे गए के समान शांत हो गए हैं, सफल हो गए। बिल्कुल सरल है। सबसे पहले नयनों को धन्य मानना, इन पर अपन जब विचार करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले जो भक्त है वह आंख से भगवान को देखता है। और पहली अपन कहते दृष्टि, अब दृष्टि जब जो दृष्टि पड़ी, बहुत आप समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले हमारे सामने क्या हमारा हुआ, हमारा साक्षात्कार कैसे हुआ, आंख के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से। और नेत्र उस पर भगवान की मूर्ति पर पड़ा, भगवान पर पड़ा, तो सबसे पहली शर्त है कि क्या हमने अपने नेत्रों को पवित्र माना या नहीं। देखना आप, और अगर हमने कह दिया कि हाँ हमने भगवान को देख करके अपने नेत्रों को सफल मान लिया, ऐसा यदि हम मानते हैं तो वह एक बहुत बड़ी, मतलब एक मनोवैज्ञानिक भी मान लो, वैज्ञानिक भी मान लो, दार्शनिक भी मान लो, कर्मबंध की प्रक्रिया के अनुसार भी मान लो, लॉजिकल भी मान लो, बहुत बड़ी चीज हो गई। आप गौर करो, जब तीर्थंकर बालक को सौधर्मिंद्र देखता है तो सब आंखों से देखना है, अब आंख से देखते ही साथ क्या हो जाता है, वह प्रफुल्लित हो जाता है और ऐसा सोचता है कि उतने हजार नेत्र बनाने के बाद भी अपने आप को तृप्त महसूस नहीं करता है। तो पहली दृष्टि में जब हमने भगवान को देखा, वहीं पर हमने क्या कह दिया, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। फिर उसके बाद अभिषेक करना, ये सारी बात क्रियाएं तो बात की हैं। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरण परसते, पावन मन भय गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। ये सब बात की बात है। सबसे पहले पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। और जिस व्यक्ति ने जिसके द्वारा भगवान को देखा उसी को सफल मान लिया, इसके बाद तो सब कुछ सफल है, पूरा का पूरा जीवन ही सफल है, फिर सब कुछ सफल है। तो इस प्रकार से
अद्याभवत् सफलता नयनद्वयश्च देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यत्र लोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिद्रियम चुलक प्रमाणम। कितनी बड़ी बात है। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्त, यही बात यहाँ पर कही गई कि हे भगवान, आपका दर्शन होने पर मेरे नेत्र सफल हो गए हैं, शरीर भी और मन भी अमृत से सींचे गए के समान हो गया है। बहुत बड़ी, अभी तो इसमें अगर व्याख्या करने को बैठ जाएं तो कितनी ही व्याख्या की जा सकती है। बहुत मार्मिक और बहुत शानदार, मतलब जो शुरुआत करी है आचार्य पद्मनंदी महाराज ने जिनवर स्तवन की, वो वहां से कि अपनी आंखों को दंड मान लिया और उसके बाद तो सफल, नेत्र सफल हुए, नेत्र के बाद तो पूरा शरीर मन सब कुछ प्रफुल्लित हो गया, अमृत के से सींचे गए के समान। ये सारी बातें आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया जिनवर स्तवन के पहला श्लोक देखकर, पहली गाथा देखकर ही आप समझ सकते हैं कि आचार्य महाराज का दृष्टिकोण इतना सूक्ष्म चिंतन पूर्ण रहा होगा। तो इस प्रकार से सरल है। आगे चलते हैं, दूसरी गाथा देखते हैं। दिट्ठे तुमम्मि जिणवर दिट्ठि हरा शेष मोहतिम रेण तहणठम जयि दिट्ठम जहठियम तम मये भोजनवर, कई दृष्टि सती आपको देख लेने पर, दृष्टि हर चक्षुहर अशेष मोह तिमिरेण यथा नष्टम यथा मया यथा स्थितम तुम, एक मिनट हिसाब नहीं दिख रहा, दृष्टम है ना। तो हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर दर्शन में बाधा पहुंचाने वाला समस्त मोह, यानी जो दर्शन मोह रूप अंधकार है, वह इस प्रकार नष्ट हो गया है जिससे मैंने यथावस्थित तत्व को, यथावस्थितम तत्वम दृष्टम, यथावस्थित तत्व को देख लिया है, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इसका भाव क्या है कि हे भगवान, आपका दर्शन करते ही मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। दर्शन में बाधा पहुंचाने वाला कौन है? मोहिनी कर्म, दर्शन मोह। दर्शन का मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन में बाधा पहुंचाने वाला कौन है? दर्शन मोहिनी कर्म। तो दर्शन मोह कर्म जो अंधकार के समान है, वह नष्ट हो गया। और इस प्रकार नष्ट हो गया, कैसे नष्ट हो गया? जैसे यथावस्थित तत्व को देख लिया, मतलब जैसा तत्व है उसी रूप में जान लिया, बस वह मोह रूप अंधकार नष्ट हो गया। क्योंकि जो सम्यक दर्शन है वह क्या कराता है? या था तत्थम बिना चा विपरीता, और जैसे हैं जीवादि तत्व जैसे अवस्थित है उनको वैसा ही श्रद्धान कर लेना, यह सम्यक दर्शन है। तो दर्शन मोह कर्म का नाश हो जाता। अब आप कहो कि ये बात यहाँ पर स्तुति में आचार्य महाराज ने कह दी, नहीं भैया, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये सिद्धांत भी है। सम्यक दर्शन के जो कारण बताए गए, उन कारणों में जिनबिंब दर्शन भी एक कारण बताया गया है। सबको पता होगा, सब स्वाध्यायी है, आप लोगों ने रत्नगण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय भी कर लिया है, सब जानते हैं इस बात को कि जो सम्यक दर्शन के कारण है उनमें जिनबिंब दर्शन भी एक वेदना है, जिनबिंब दर्शन है, देववृद्धि दर्शन है, ये सारे के सारे कारण हैं। तो उनमें जिनबिंब दर्शन, भगवान का दर्शन होने से मिथ्यात्व का नाश हो सकता है, हो जाता है, ये यहाँ पर तो दोनों बातें हैं। स्तुति रूप में भगवान का गुणगान हो गया, और सिद्धांत भी है कि बिंब दर्शन से, जिनबिंब दर्शन से दर्शन मोह का नाश देखा जाता है, होता है। तो इतनी, मतलब वह जो वीतराग मुद्रा है वह इतनी पावरफुल है, वह इतनी अपने आप में समर्थ है कि भव्य जीवों के लिए
इतनी कार्यकारी होती है कि अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है, अनादिकाल से लगा हुआ जो दर्शन मोहनी कर्म है, वह भी भगवान के बिंब को देखते ही नष्ट हो जाता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान। तो इस प्रकार से देखो, आचार्य शांति सागर महाराज जब बिहार की उनकी बात आई और उत्तर भारत की ओर, और वहां पर जब मुगलों के राजा वगैरह जो भी थे, बादशाह वगैरह, उन्होंने देख करके क्या कहा कि जब नग्न विचरण की बात थी तो उन्होंने क्या कहा कि भैया नग्न लोगों को विचरने की मना है, लेकिन हमारे रहते हुए ये तो फरिश्ते हैं। तो ये जो वीतराग मुद्रा है, ये जब रत्नत्रय के साथ होती है नग्नता, वह वीतराग मुद्रा होती है। और उसको देख करके जो अपने आप में भ्रम पाले हुए होते हैं नग्नता के प्रति, वो भी सही दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा चमत्कार इस वीतराग मुद्रा में हुआ करता है। और इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान का दर्शन है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन होने पर जो दर्शन मोह कर्म है वह नष्ट हो जाया करता है। सिद्धांत भी है और यहाँ स्तुति में उसी बात को आचार्य महाराज ने कहा है। अगली गाथा तीसरी नंबर, तुमम्मि जिणवर परमानंदेन पूरियम हीययम मज्जतः जहमण्डे मुखम पिबपत्तम पाणम। भोजनवर त्वयि दृष्टि सती दिठे तुमम्मि, आपको देख लेने पर, दृष्टि सती मम हृदयम, मेरा हृदय, तथा परमानंदेन पूरितम, वैसे परमानंद से पूरित हो गया, यथा आत्मानं मोक्षम प्राप्तम इव मन्ये, जैसे आत्मा को क्या हो गया हो, आत्मा यानी स्वयं को, मोक्षम प्राप्तम इव मन्ये, स्वयं को मोक्ष प्राप्त हो गया हो। आपने देखा होगा कई बार अपन इतने खुश हो जाते हैं, कोई ऐसी मतलब कि जिसको हम कहें कि बहुमूल्य वस्तु मिल जाए, तो हम उसको पाकर के ऐसे सोचते हैं कि बस सब कुछ मिल गया, अब कोई इच्छा नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर मेरा अंतःकरण ऐसे उत्कृष्ट आनंद से परिपूर्ण हो गया है जिससे मैं अपने को मुक्ति को प्राप्त हुआ ही समझता हूं। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने मोक्ष ही प्राप्त कर लिया। जो व्यक्ति चौका लगाता है और आचार्य श्री का जिस दिन हार हो जाता है, उस दिन क्या करता है वो, उसके बस भाई सब हो गया, सब हो गया। गिरनार पर्वत पे चढ़ते जा रहे हो और 5 मिनटों का आ गई, पहुंच गए, भाई सब सफल हो गया, आना सफल हो गया। तो इस प्रकार से जब भगवान का दर्शन हो गया तो वह व्यक्ति कितना आनंदित होता है। देखो अपने पूज्य सुधा सागर महाराज जी, हमारे गुरुदेव, कितनी बड़ी बात कहते हैं कि महत्व किस चीज का है, भगवान के दर्शन के लिए का महत्व नहीं है। दर्शन तो कोई व्यक्ति, वैसी बात है कि जैसे हम लोग छोटे में होते थे तो उन्होंने कहा, माता पिता ने कहा भैया दर्शन करना तो जाना पड़ेगा, सब जाते हैं तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो अपन गए, क्यों गए, क्योंकि भूख लगी, अगर नहीं जाएंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, तो गए। कभी बीच में रास्ते में चावल कहीं चढ़ा के आ गए, मतलब कभी कभार वो छोटों की बात होती है, वो सबके साथ घटित होती है। तो ये क्या हुआ, ये तो देख तो वो व्यक्ति भी आया है, देख तो हर दिन रहे व्यक्ति, देखना महत्वपूर्ण नहीं है, देखने से सम्यक दर्शन नहीं होना है, देखने के बाद आनंद कितना हुआ। क्या व्यक्ति अपने आप को भूल गया? बस जब वो अपने आप को भूल गया और ये वो कितना ही दुखी व्यक्ति गया हो और वो भगवान को देख करके बस आनंद से परिपूर्ण हो गया, तो वह क्या है, ऐसे समझता अपने आप को जैसे मुझे मोक्ष ही प्राप्त हो गया हो। और ऐसी अनुभूति जिसके हो जाती है, उस समय सम्यक दर्शन आदि की भूमिका बनती है, कर्मों की क्षय की भूमिका बनती है। निधत्ति निकाचित कर्म, हाँ एक बात तो चलो वो हो गया सम्यक दर्शन। और दूसरी चीज जिन बिंब दंसणेना निधत्ति निकाचित वाली जो बात है,
कि जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म नाश हो जाते हैं, वो ऐसे होते हैं। जब व्यक्ति ये सोच ले कि अब मेरा बस भगवान है, इसके अलावा कोई, बस मुझे सब कुछ मिल गया, भगवान क्या मिले, सब कुछ मिल गया, उस समय उस व्यक्ति की निधत्ति निकाचित जैसे कर्म नाश हो सकते हैं। उस समय उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो सकता है। होता है, होता है। अब हो सकता शब्द इसलिए अपन ने लगाया कि सबको संभव नहीं है, और भी अन्य चीजें हुआ करती हैं, वे सब काल लब्धि इत्यादि जो भी हैं उस समय उपलब्ध होना जरूरी है, तब ही होगा। लेकिन ये भी एक कारण है। तो उस समय जब व्यक्ति को ऐसा लग जाए कि सब कुछ मुक्ति जैसा, मोक्ष जैसा प्राप्त हो गया है, तो यह वास्तविक दर्शन है। अब देखो, सबसे पहले अब अपन को एक चीज और ध्यान रखनी है, स्वाध्याय के साथ ही साथ हमें ये सीखते चलना है कि सबसे पहले अपने नेत्रों को धन्य मानना है। फिर ऐसे कि अब मेरा पूरा अज्ञान अंधकार नाश हो गया है ना, फिर उसके बाद क्या हो गया, मुझे भगवान के मिलने के बाद सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम तो जाते ही भगवान से मांगने के लिए, और गए कभी घर से सोच के भी नहीं गया तो वहां याद आ जाता कि ये मांगना है। तो फिर ये सब चीजें हैं, इसलिए वो जो उसका फल मिलना चाहिए वह फल अपन को प्राप्त नहीं हो पाता है। आगे सरल है, ये भी सरल है, मतलब कि मेरा अंतःकरण ऐसे उत्कृष्ट से के आनंद, उत्कृष्ट आनंद से परिपूर्ण हो गया, जिससे मैं स्वयं को मोक्षप्रद मान रहा हूं, जैसे बस मुझे मुक्ति हो गई हो। यानी जैसे सिद्ध भगवान सुखी है, वैसा मैंने कोई सुख प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से। उसके बाद है चौथी गाथा, देखे तुमम्मि जिणवर रट्टम चियमण्डियम महापावम रवि उग्गमे ऋषाये ठाई तमो कित्तियम कालम। भोजनवर त्वयि दृष्टि सती, आपको देख लेने पर, महापापम नष्टम एवं मन्ये, क्या आपको देख लेने पर यानी आपका दर्शन होने पर मैं कैसा समझता हूं, मन्ने यानी मानता हूं, महापापम नष्टम एव, जैसे महापाप नष्ट हो गया हो। आपका दर्शन क्या हुआ, ऐसे लग रहा जैसे महापाप नष्ट हो गया हो। कैसे, यथा यानी जैसे, रवि उद्गमे सती यानी सूर्य के उद्गमे उदय होने पर, सती नैसम तमः निशोद्भवम तमः अंधकारा कियंतम कालम तिष्ठति, सूर्य के उदय हो जाने पर अंधकार भला कितने समय तक ठहर सकता है, कियत कालम तिष्ठति अंधकारा, कितने समय तक ठहर सकता है, अर्थात नहीं ठहर सकता है। सूर्य उदय हुआ, कितने ही घना अंधकार, अमावस की काली ही रात क्यों ना हो, लेकिन सूर्य की किरण निकलते ही साथ सारा अंधकार खत्म। इसी प्रकार भगवान का दर्शन होने पर मैंने कितने ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वह पापी क्या हो जाता है, महापाप को नष्ट कर देता है। यह भगवान के दर्शन की विशेषता है। यानी इससे देखो एक बात और समझने की है, डरने की बात नहीं है, समझने की बात है ना, घबराने की बात नहीं है, कि अगर अपने पाप नष्ट नहीं हो रहा है भगवान के दर्शन से, तो अभी दर्शन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। देखो, ठीक है ना, अब उसमें सब आ जाएंगे, चिंता की बात नहीं, उसमें मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे, सब रहेंगे। जैसे सच्चाई क्या है, किसी ने आचार्य श्री के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उसने दीक्षा का निवेदन कर दिया, ये हो गया वास्तविक रत्नत्रय का दर्शन, जो स्वयं स्वयं उत्पन्न कर लिया। और अपन ने करे उसके बाद यदि उस मार्ग में नहीं लग रहा है, तो ये नहीं है कि अपन का दर्शन बेकार है, बेकार नहीं है, जिसे लेकिन पूर्ण परिपाक कहते हैं, वह परिपाक नहीं हो पा रहा है। वो पूरा इतनी शक्ति के साथ, इतनी भक्ति के साथ और इतनी विशुद्धि के साथ नहीं हुआ
कि उस फल को दिला दे। क्यों? जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने पर मैं महापाप को नष्ट करता हुआ ही मानता हूं, कोई पाप नहीं। पाप नाश हो जाए तब जाकर के जिनेंद्र भगवान। उदाहरण क्या दिया? सूर्य का उदय हो जाए तो रात्रि का अंधकार कितने समय रहेगा? नहीं रह सकता। इसी प्रकार भगवान का दर्शन अगर किसी को हो गया तो फिर क्या है? फिर वह, एक बात मैं बीच में बताना चाहूंगा आपको कि अभी कुछ ही महीने पूर्व आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने आचार्य श्री के दर्शन किए, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। उस समय उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, और ये हर कोई नहीं कह सकता है। ये जो निश्चल होगा, निष्कपट होगा, निष्परिग्रही होगा, सत्य बोल सकता होगा, वो ही कह सकता है। और वो उन्होंने कहा, क्या कितनी बड़ी बात कही कि मुझे जब मेरा गुरु भगवान इतना कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं भी तो छोटा सा काम कर सकता हूं, आज से ये चीज छोड़ता हूं। खुले या मंच से, माइक से कहा उन्होंने। तो ये क्या चीज है कि ये होता दर्शन का फल, कि दर्शन जब हुआ है वीतरागता का, तो अंदर में, हमारे अंदर कोई वीतराग परिणाम उत्पन्न हो, कोई निवृत्ति रूप परिणाम उत्पन्न हो। निवृत्ति मतलब होता है कोई चीज का छोड़ देना। गंदी कोई भी आदत है, पाप संबंधी हो, कसाय संबंधी हो, परिग्रह संबंधी हो, किसी भी प्रकार की हो, वो चीज छूट जाए। और ये उसका सब अतिशय, जिसको कहते हैं सातिशय मुद्रा है। तो ऐसी आचार्य भगवान की जब इतनी सातिशय मुद्रा है, तो वीतराग जिनेंद्र देव भगवान की कितनी कैसी मुद्रा। तो इससे अपन अंदाज लगा सकते हैं। और बस फिर वही बात कहूंगा, जिसके नहीं जो छूट रहा, अभी अपना प्रगाढ़ मोह है। और ठीक है, जितना जो कुछ उसके प्रति हमारे यहाँ कहा गया, निंदा ग्रह करते चलो, अपने आप को कोसते चलो। दूसरे को कोसने का जैन धर्म में मना किया गया, स्वयं को कोसने का नहीं। स्वयं को कोसने का मतलब अपनी जो भी बुराइयां हैं उनके प्रति ऐसी दृष्टि बनाए रखो, तो निश्चित रूप से वो बुराइयां दूर होंगी। तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन होने पर क्या महापाप जैसी नष्ट हो गया हो, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार नहीं रह सकता, वैसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बाद पापों का स्थान नहीं रह सकता। जिसके हृदय में जिनेंद्र बस गए हों, उसके हृदय में पाप कैसे रह सकते? ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। देखो, दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। अब किस में क्या होता है इस पे मत जाना, संसार में कौन कैसा है ये सब छोड़ दो। हम एक सत्य की बात कर रहे हैं कि जहां जिनेंद्र देव का वास हो गया है, वहां पाप नहीं रह सकते। और पाप है तो जिनेंद्र देव नहीं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो ये है, इसलिए। और अपन देखते भी कितने जीव होते हैं जो दर्शन करते। या चाहे शांति सागर महाराज ने छोटी सी उम्र में दर्शन किया और अपने मन में धारणा बना ली कि हमें ऐसा करना। आचार्य विद्यासागर महाराज ने हमें ऐसा करना। जो भी है, कितने साधुओं के बारे में आपने सुना होगा, धारणा बना ली कि भाई मैं तो इस मार्ग पर जाऊंगा। तो ये उस समय जो एकदम से अपने, जिसको कहें होनहार भी कह सकते हैं, और उस समय के पुरुषार्थ की प्रबलता कह सकते हैं, कि ऐसे परिणाम बनते हैं और फिर वो परिणाम प्रतिफल रूप परिणत भी होते हैं। ये सारी बातें। एक गाथा और देखते हैं। दिठे तुमम्मी जिणवर सिज्जई सो को भी पुण्य पभारो होई जड़ो जीर्ण पहु ही पर लो यत सिद्धिरम। वो जिनवर त्वयि दृष्टि सति सकोपि पुण्य प्राग भारः सिद्ध्यति येन पुण्य समूहेन जनः प्रभुः भवति ये लोक परलोक सिद्धिनाम पात्रम भवति। त्वयि दृष्टि सति, भगवान आपके देख लेने पर, कोपि पुण्य प्राग भारः, कोई है पुण्य प्राग भार यानी अपूर्व पुण्य, अपूर्व पुण्य ही सिद्ध्यति सिद्ध होता है। पुण्य समूहेन यानी पुण्य का समूह वह अपूर्व है। पुण्य का ऐसा अपूर्व समूह, अपूर्व पुण्य का समूह है। समूहेन जनः प्रभु भवति, जिससे व्यक्ति भगवान बन जाता है, सिद्ध होता है। ये लोक परलोक सिद्धि नाम पात्रम भवति, और इस लोक और परलोक संबंधी जो भी सिद्धि नाम यानी सिद्धियों का पात्रम यानी पात्र होता है।
क्या मतलब, आपका दर्शन हो जाने पर, त्वयि दृष्टि सति, आपका दर्शन होने पर पुण्य प्रागभार सिद्ध्यति, यानी अपूर्व पुण्य सिद्ध होता है, यानी अपूर्व पुण्य का संचय होता है। कैसे पुण्य का संचय होता है? जिससे प्राणी क्या हो जाता है? पुण्य समूहेन, एन यानी जिस, पुण्य समूहेन, पुण्य समूह से, जनः प्रभु भवति, व्यक्ति भगवान आत्मा परमात्मा बन जाता है। जना यानी व्यक्ति, व्यक्ति यानी आत्मा। तो पुण्य, जिस पुण्य से आत्मा प्रभु भवति, परमात्मा हो जाता है। यही लोक परलोक सिद्धि नाम पात्रम भवति, इस लोक और परलोक की सिद्धियों का पात्र होता है। यानी इस लोक की उसकी सिद्धियां, जो अपन ने जैसे पढ़ते, देवेंद्र चक्र महिमान ममेंद्र मानव इत्यादि जो भी है, चक्रवर्ती बनना, राजा महाराजा, सब तरीके की सुविधाएं, सुख मिलना, ये सारी इस लोक संबंधी। और परलोक संबंधी सब है, अहमिंद्र आदि के पद प्राप्त होना, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होना, ये परलोक संबंधी सिद्धियां होती हैं। तो इस लोक और परलोक संबंधी सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। देखो कितने लोग हैं जो ये कहते हैं पुण्य से क्या होगा, पुण्य हे है, पुण्य से क्या होगा। यहाँ आचार्य पद्मनंदी जैसे महाराज क्या लिख रहे हैं, दिट्ठे तुमम जिणवर सिज्जई, सिज्जई यानी सिद्ध होता है, यानी सिद्ध भगवान बनता है। को भी पुण्य पभारो, अपूर्व पुण्य का संचय करके उस पुण्य से वह सिद्ध होता है ना। खुद पढ़ लेना, और खुद भी समझ में नहीं आए तो किसी से भी पढ़वा लेना इस गाथा को। गाथा को प्राकृत से पढ़ लेना, टीका में संस्कृत से पढ़ लेना, है ना। हिंदी का मन करे तो पढ़ो, नहीं करे तो बिल्कुल मत पढ़ो। प्राकृत से, संस्कृत से एक बार नहीं कई बार पढ़ लेना। इसका यही अर्थ है, अपूर्व पुण्य, जिनेन्द्र देव के दर्शन से ऐसा अपूर्व पुण्य प्राप्त होता है जिससे वह आत्मा परमात्मा हो जाता है। सिज्जई को भी पुण्य पभारो, अपूर्व पुण्य होई जनो जेण बहु, यह परलोयत सिद्धि। इस लोक और परलोक संबंधी उसको सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से यह जो जिनेन्द्र देव के दर्शन, अब देखो इसी के साथ आपकी पूजन आ जाएगी कि पूजन के समय क्या हम दर्शन नहीं करते? जब भगवान की पूजन करते हैं तो दर्शन भी होता है भगवान का। तो दर्शन पूजन करते समय ऐसा पुण्य लगता है, जो पुण्य हेन पुण्येन जनः प्रभु भवति, व्यक्ति भगवान बन जाता है। तो इस प्रकार जिनेन्द्र दर्शन का क्या महत्व है, ये महत्व आचार्य पद्मनंदी महाराज इस जिनवर स्तवन में यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रकट कर रहे हैं। ठीक है ना, 5 गाथाएं हो गई हैं, तो इतने ही पर्याप्त है। शंका समाधान दे